नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स की जो लंबे समय में मल्टीबैगर साबित हुआ है और उसमें अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कमा के। और स्टॉक की बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा एक स्कोप दिख रहा है इस सेक्टर में। तो बात कर रहे हैं हम CDSL की। CDSL इसमें बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी है। कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया है, तो उस वजह से हम कवर कर रहे हैं इस स्टॉक को उस न्यूज़ के बेसिस में। और अगर कल के दिन इसकी रिकॉर्ड डेट है, यानी 23 अगस्त को इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो बात करेंगे स्टॉक किस प्रकार का है। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मार्केट खुली है, करीबन स्टॉक 1% ऊपर है आज के दिन। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो पिछले अगर 5 दिनों की बात करें तो इसमें स्टॉक ने करीबन पिछले 5 दिनों में 10% के रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर 1 महीने की बात करें तो स्टॉक ने 26% रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में करीबन स्टॉक ने जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो करीबन 1.5 गुना कर दिया है। तो मतलब 1 साल में 1.5 गुना बहुत अच्छी बात है। और 1:1 का बोनस भी है कंपनी के पास, चूँकि एडिशनल जो इनकम होगी उससे बोनस इशू कर रहे हैं स्टॉक में बोनस दे रहे हैं। वहीं अगर मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो स्टॉक्स ने करीबन 10 गुना किया है, 1000% के रिटर्न दिए हैं। तो पैसा 10 गुना किया है करीबन स्टॉक ने। मैक्सिमम टाइम फ्रेम से देखें 2018 के आसपास की लिस्टिंग है कंपनी की, वहाँ से स्टॉक ने एक मतलब अच्छी मूव दी है। और जैसा कि सब रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स के ज़रिए बताया भी जा रहा है, ब्रोकरेज जो स्टॉक्स हैं उनमें पिछले 2, 4, 5 दिनों में एक बढ़िया रैली देखने को मिली है, करीबन 25% के आसपास की हर स्टॉक्स में जो ब्रोकरेज स्टॉक हैं। तो ये CDSL ब्रोकिंग कंपनी से डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि जिस तरह से इस इंडस्ट्री में अपने यहाँ इंडिया में ग्रोथ हो रही है और दिख रही है आगे आने वाले समय में, तो एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा इस स्टॉक्स में और आगे भी अच्छा करेगा स्टॉक। तो मैं न्यूज़ की बात करें तो आज के दिन लास्ट चांस है खरीदने का। अगर किसी को बोनस इशू का फ़ायदा लेना है तो फ्राइडे को रिकॉर्ड डेट है। तो अगर हम 23 अगस्त को, तो अगर हम आज 22 तारीख के दिन खरीदते हैं स्टॉक को, यानी आज के दिन, तो अभी मार्केट खुली हुई है, तो मतलब कल के दिन एलिजिबल होंगे हम बोनस इशू के लिए। एक शेयर खरीदेंगे तो उसके बदले कंपनी एक शेयर इशू करेगी। तो ये वहीं अगर बात करें लंबे टाइम फ्रेम की, तो स्टॉक्स मल्टीबैगर साबित होने वाला है, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप बाकी है। अमेरिका में अभी अपने इंडिया में 2% लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वहीं अगर बात करें अमेरिका जैसी कंट्री में, तो करीबन 62% लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अभी तो बहुत लंबे समय में देखें, अगर 10-5 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में इंडिया के, तो बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। अभी इंडिया के केवल 2% लोग कर रहे हैं ये सब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम। तो अभी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही कम है अपने इंडिया में। तो आगे आने वाले समय में एक स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर इसकी बैलेंस शीट देखें स्टॉक्स में, तो बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है। अपने बुक वैल्यू से 20 गुने पर ट्रेड कर रहा है, 21 गुने पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये मतलब डिमांड अच्छी है। और वहीं अगर डेट देखें कंपनी के पास, तो इस समय डेट जीरो है। तो मतलब वहीं अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट कंपनी की बहुत ही मजबूत है, क्योंकि अगर जून 2021 की बात करें तो वहाँ इनके जो नेट प्रॉफिट वो सेल्स थी 117 करोड़ थी। वहीं अगर 2024 में जून की बात करें तो करीबन यहाँ से 3 साल में इनके लगभग 2.5 गुना हो गए, इनके 257 करोड़ की सेल्स हो गई है। और वहीं अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60% के समथिंग है अमेजिंग मतलब। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2021 जून से यहीं 64 करोड़ था, बढ़ के 134 करोड़ हो गया 2024 में जून में। तो अभी करीबन 3 साल बाद डबल से भी ज़्यादा हो गया। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इनकी सेल्स साल दर साल की बात करें इनकी, तो 2013 में कंपनी की 91 करोड़ की सेल्स थी और 920 करोड़ की TTM बेसिस पर है अभी। तो करीबन देखा जाए वहाँ से, तो करीबन 9 गुना हो गई इनकी जो सेल्स है वो साल दर साल। अगर बात करें 2013 से अब तक, तो करीबन 10 गुना हो गई है। और स्टॉक्स भी करीबन 2018 में लिस्ट हुआ था, लेकिन 2018 से स्टॉक्स यहाँ से 10 गुना के रिटर्न दे चुका है। तो अगर यहाँ से सेल्स और स्टॉक में रिटर्न की बात करें तो 920 करोड़ का इनका जो सेल्स है 2024 मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ का 920 करोड़ की समथिंग इनका जो सेल्स है। और वहीं अगर बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, तो 2013 में करीबन 51 करोड़ थे और वहीं अब इनका नेट प्रॉफिट 480 करोड़ आया है 4 क्वार्टर का पिछले TTM बेसिस पर। और लगातार इनके जो नेट प्रॉफिट हैं बढ़ रहे हैं इनके। और वहीं अगर सेल्स देखें तो साल दर साल बढ़ रही है। तो मतलब एक जो
हेल्दी ग्रोथ हो रही है, बैलेंस शीट में दिख रही है। वही स्टॉक्स में भी एप्पल टू एप्पल दिख रही है। इवन स्टॉक्स में एक अच्छी और शार्प ग्रोथ दिख रही है। वहीं अगर बात करें इनकी बोरोइंग्स वगैरह के बारे में, तो इनके पास इक्विटी कैपिटल इनका 104 करोड़ इनिशियली इन्होंने पैसा डाला था। और अभी बात करें इनके पास, तो रिजर्व्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं और रिजर्व्स इनके बढ़कर अभी 1359 करोड़ के समथिंग है और 104 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, तो इनके पास इतना रिजर्व है। वहीं बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग तो इनकी लगभग ना के बराबर है बोरोइंग्स। बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की करीबन 15% हिस्सेदारी है इस समय इसमें। एफ की 2021 में जीरो थी और वहीं बढ़कर 14% के समथिंग हो गई। तो एफ ने पूरा मतलब आनंद लिया है जो ग्रोथ हुई है स्टॉक्स में। और वहीं अगर लगातार देखें तो डी अपनी होल्डिंग बढ़ाते चले जा रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग 43% थी, तो पब्लिक की भी होल्डिंग फर्स्टली बढ़ी थी, लेकिन स्टॉक में ग्रोथ आने के बाद पब्लिक ने थोड़ा सा जो इसमें हिस्सेदारी है वो घटाई है। तो बहुत ही हेल्दी मतलब एक बैलेंस शीट है कंपनी की। स्टॉक्स में 1:1 का बोनस भी स्प्लिट हुआ है, स्टॉक्स डिविडेंड भी दे रही है, मतलब और अगर आरओसी की बात करें तो करीब 40% का आरओसी है। मतलब हर पैमाने पर कंपनी ओके ओके है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।